हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स अड्डा ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को समय और दूरी, जिसे इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस बोला जाता है, चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। यह चैप्टर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सवाल सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग समय और दूरी चैप्टर को जानें। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी में क्या संबंध है? जब कोई भी दूरी तय किया जाता है तो किसी निश्चित समय में तय किया जाता है। कोई फिक्स टाइम में किसी भी दूरी को हम लोग तय करते हैं या किसी वस्तु द्वारा तय किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई थी। अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि 30 किलोमीटर दूरी तय करना है तो इसके लिए फिक्स टाइम होगा। कोई भी फिक्स टाइम होगा, निश्चित समय होगा, तब हम लोग 30 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे। अनिश्चित समय कभी नहीं हो सकता है। अनिश्चित समय में दूरी नहीं तय किया जाता है, बिना समय के दूरी नहीं तय किया जाता है। ठीक है, तो समय जो होगा वो आवर्स में होगा, घंटा में होगा, मिनट में होगा, मिनट्स में होगा या फिर सेकेंड में होगा। ठीक है, और डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, दूरी जो होता है चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इससे हमको तो चाल अगर पूछेगा, चाल का फार्मूला पूछेगा, तो चाल जो होगा ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो दूरी बटे समय। ठीक है ना, समय पूछेगा तो फिर ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब गति अगर स्थिर है या एक समान चाल से कोई वस्तु, ठीक है ना, या कोई व्यक्ति चल रहा है, गति स्थिर है, तो ये डिस्टेंस जो होता है समय के समानुपाती होगा। डिस्टेंस क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, ये टाइम जो होता है डिस्टेंस के समानुपाती होता है। समय के साथ दूरी भी बढ़ेगा, समय भी जब बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना, तो 1 घंटा में अगर कोई गाड़ी या कोई कार चलता है तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है। अब इसी चाल से चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चला, 100 किलोमीटर। 3 घंटा में कितना चला, तो 150 किलोमीटर। ठीक है ना, क्यों, यहाँ समय का अंतराल जो है समान है, समय का अंतराल समान है,
तो दूरी भी एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, इसी को बोला गया। अब चलिए देखते हैं। चलिए आप लोग इतना नोट कर लिए हैं, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे। अब देखिए, अगर कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, ठीक है ना, ये एक्स चाल से चल रहा है, ये वाई चाल से चल रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो एक्स रेशियो वाई है। तो टाइम का अगर गति जो है, दूरी जो है समान है, ठीक है ना, डिस्टेंस समान है, ठीक है ना, डिस्टेंस दूरी समान है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल के रेशियो का, इन दोनों चाल के रेशियो के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, बाय रेशियो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है किलोमीटर प्रति आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 यानी 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों, इन सारे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर देखिए कुछ स्पेशल ट्रिक, सम स्पेशल ट्रिक, स्पेशल ट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए दो चाल एक्स वाई, ठीक है ना, समान दूरियां तय करता है, अगर दो चाल जो है एक्स तथा वाई समान दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा 2x बाय वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये होता है। अगर ये दोनों चाल जो है समान दूरी तय करता है तो औसत चाल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर तीन असमान चाल रहे, तीन असमान चाल एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, तीन असमान चाल जो है समान दूरी तय करेगा तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा 3x बाई जेड, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन इतना ही था, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन इतना है। चाल आप लोग जान ही रहे हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है ना। स्पीड को आप लोग जानते हैं, चाल किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। ये सब तो आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा, और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें।